हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द बैंकर्स ग्रेड। फाइनेंशियल अवेयरनेस में आपको क्या पढ़ना चाहिए और उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि कैसे पढ़ें कि फाइनेंशियल अवेयरनेस में आप लोग अच्छे मार्क्स अप्रोच कर पाए एग्जाम में। अगर आप आरआरबी स्केल 2 स्केल 3 की बात करें तो आरआरबी स्केल 2 और स्केल 3 का अब जो लेवल है वो लेटरल वैकेंसीज में, प्रमोशनल एग्जाम्स में, सारी एग्जाम्स में अगर हम कंपेयर करें तो बहुत कॉम्पिटिटिव है। इसमें रीजन ये है कि ये हमेशा पीरियडिकली वैकेंसीज आती है, तो कैंडिडेट्स आर वेल अवेयर दैट स्केल 2 स्केल 3 के लिए अगर जाना है तो पहले से इस एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करना चाहिए। एग्जाम आप लोगों की 29 सितंबर को शेड्यूल्ड है, कैलेंडर ऑलरेडी आउट हो चुका था, आप लोगों को पता होगा आई गेस। ठीक है, बिफोर स्टार्टिंग द सेशन आप लोगों को मैं क्विकली बताना चाहता हूं दैट जो फुल कोर्स है आरआरबी स्केल 2 स्केल 3 का, इट इज अवेलेबल एट 1399 ओनली। बैंकर्स ग्रेड पर ये कंप्लीट अवेलेबल है। मैं आपको इस पर क्लैरिफाई कर देता हूं दैट ये फुल कोर्स है, इसमें सारे सब्जेक्ट्स कवर्ड है, हिंदी लैंग्वेज भी एड ऑन होगा इसमें। हिंदी लैंग्वेज मींस हिंदी लैंग्वेज टेस्ट। ठीक है, इसके अंदर आप लोगों को क्या क्या अवेलेबल है? रिकॉर्डेड क्लासेस, लाइव क्लासेस, ऑनलाइन टेस्ट मतलब टेस्ट सीरीज, असाइनमेंट्स, जिससे आप लोग प्रिपरेशन करें तो प्रैक्टिस आप लोगों का होता रहे। मतलब इट्स नॉट लाइक कि आप एक टाइम पे देखेंगे उससे आपका एग्जाम क्रैक हो जाएगा। मतलब हमारा अप्रोच बहुत प्रैक्टिकल है, हमारी सारी फैकल्टीज ऑल आर वेल ट्रेंड, कंटेंट टीम भी वेल ट्रेंड है कि आपको कितने टाइम में कितना करने में हो जाएगा आपका सिलेक्शन। ओके, पीडीएफ्स ऑल सब्जेक्ट्स आर कवर्ड एट जस्ट 1399। ये ऑफर पहले से चल रहा है, लास्ट 2 डेज है। जब भी आप इस वीडियो को देख रहे हो ढंग से समझ लीजिए कि आपको एनरोल कैसे करना है। आपको व्हाट्सएप करना है, व्हाट्सएप नंबर आप लोगों को स्क्रीन पर अवेलेबल है, अपना मेल आईडी और बैच का नाम, आरआरबी स्केल 2, आरआरबी स्केल 3 या आरआरबी आईटी ऑफिसर, आपका आपका बैच का नाम मेंशन करना है। टीम विल हेल्प यू आउट विद द मैनुअल पेमेंट प्रोसेस। ध्यान रखिएगा 1399 में मैनुअल पेमेंट आप लोगों को प्रोसेस करना पड़ेगा। ये कोर्स ऑपरेट होगा वेबसाइट के थ्रू एंड इसके साथ में आप लोगों को कुछ क्वेरीज रहता है तो आप व्हाट्सएप पर भी बात कर सकते हैं। ओके, सो अभी जो सिनेरियो है बैंकिंग फाइनेंशियल अवेयरनेस का, उसमें अब आप लोगों से ना बैंकिंग अवेयरनेस के स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते, मतलब लाइन टू लाइन क्वेश्चंस पूछे नहीं जाते। अब ये लाइन टू लाइन क्वेश्चंस क्या है? जैसे कि बैंकिंग का कुछ न्यूज आया कि इस बैंक का मर्जर इस बैंक से हुआ है, तो वो वाला हेडलाइन जो न्यूज रहता था, आप जो पहले पढ़ के जाते थे लाइन टू लाइन, उससे क्वेश्चन नहीं आता। तो फिर किस टाइप से क्वेश्चन आता है? क्वेश्चन अभी आता है आप लोगों से, कोई सी भी चीज अगर न्यूज में चल रही है तो या तो उसका स्टैटिक पार्ट आप लोगों से पूछा जाता है। जैसे कि सपोज करते हैं डेरिवेटिव्स पार्ट में कुछ अपडेट आया, ठीक है, डेरिवेटिव मार्केट में कुछ अपडेट आया तो उससे रिलेटेड कुछ स्टैटिक पार्ट पूछा जाएगा। थोड़ा सा कम चांसेस रहता है दैट स्टैटिक पार्ट पूछा जाए, ज्यादा चांसेस रहता है कि उससे प्रोसेस रिलेटेड क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाए। अब प्रोसेस रिलेटेड मतलब जो आप बैंकर हो, आप एक्सपीरियंस्ड हो, तो आपसे एक्सपेक्टेड रहता है दैट आप उस प्रोसेस को जानते हो, रट के नहीं जा रहे हो लाइन टू लाइन कि इतना फंडिंग हुआ, ऐसा हुआ, इस बैंक का इससे मर्जिंग हुआ, इस बैंक ने ये बैंक एप्लीकेशन लॉन्च करा, ये सब चीजें, ये इनिशिएटिव लिया, ये कैंपेन लॉन्च करा, ये बेसिक चीजें अब आप लोगों से नहीं पूछी जाती। आपसे एक्सपेक्टेड रहता है दैट यू आर अ बैंकर, तो आप लोगों को पता रहेगा जो उसका प्रोसेस इन्वॉल्व है उसमें स्टैटिक पार्ट भी रहता है, तो ये पार्ट आप लोगों से ज्यादा पूछा जाता है जो भी करंट न्यूज चल रही है। अभी अपन क्या करते हैं दैट हम लोग यूजुअली लाइन टू लाइन याद करने की कोशिश करते हैं, रेगुलर नहीं रहते अपनी प्रिपरेशन में। रेगुलर नहीं रहते तो क्या होता है, एंड टाइम पर हम खाली इंपॉर्टेंट पार्ट करते हैं विच इज प्रैक्टिकली नॉट डुएबल। आप लोग खाली इंपॉर्टेंट पार्ट करके जाओगे तो आपका सिलेबस कवर्ड नहीं होगा, आप खाली लाइन टू लाइन याद कर पाओगे। उसको समझिए, उसका बेसिक पार्ट को समझिए, स्टैटिक पार्ट को भी समझिए, दिस इज मोर इंपॉर्टेंट। अभी कैसे करना है आई विल टेल यू। अभी क्या क्या करना है देखो, फाइनेंशियल अवेयरनेस आपका जो पूरा बैंकिंग का न्यूज रहता है वो पार्ट करना है। आरबीआई सर्कुलर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, पीआईबी नोटिफिकेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है। अब पीआईबी नोटिफिकेशंस में ये सेबी नोटिफिकेशन, आईआरडीए और नाबार्ड, इन सब के जो सर्कुलर्स आते हैं, नोटिफिकेशन आते हैं, ये आप इनकी वेबसाइट से पढ़ सकते हो, या तो आप फाइनेंशियल अवेयरनेस जो रेफर करोगे इंपॉर्टेंट पार्ट सब कुछ इसमें आ जाएगा। अभी फाइनेंशियल अवेयरनेस किससे कवर करना है आई टेल यू अगेन, अगर आप सेल्फ प्रिपरेशन कर रहे हो तो आरबीआई सर्कुलर्स भी आजकल लाइन टू लाइन नहीं आते, इससे रिलेटेड पूरा स्टैटिक प्रोसेस वाला पार्ट आप लोगों से पूछा जाता है दैट व्हाट इज दिस। पहले बजट से भी एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलते थे, अब बजट से डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आता है कि इतना फंड अलोकेट करा, बस आप रट के जाएंगे और कर देंगे, ऐसा नहीं होता। अब आपको पीओ क्लेरिकल से हटकर क्वेश्चन पूछे जाते हैं फाइनेंशियल अवेयरनेस। अगर आप अच्छा स्कोर करना चाहते हो तो आपको थोड़ा डिटेल में और रेगुलर प्रिपरेशन करना चाहिए। नाउ व्हाट आर द सोर्सेज जो आप लोगों को रिकमेंड करना चाहूंगा मैं, विच इज लाइव मिंट का आपको न्यूज़पेपर रीड करना चाहिए। अगर हम लोग भी हमारे बैच में ये फाइनेंशियल अवेयरनेस में पूरा रिव्यू लाइव मिनट का ही शेयर कर रहे हैं, इसका सब्सक्रिप्शन अगर आप लेंगे तो अप्रॉक्स
3500 पर ईयर का रहता है, विच वी आर ऑलरेडी प्रोवाइडिंग इट विद द वीडियो क्लासेस, टेस्ट सीरीज, सब कुछ पार्ट्स हम लोग आपको कवर कर रहे हैं। केवल फाइनेंशियल अवेयरनेस सब्जेक्ट नहीं, सभी सब्जेक्ट हम लोग कवर कर रहे हैं। जिसको एनरोल करना है, व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रहा है। क्विकली जब भी 24/7 आप इस वीडियो को देखते हो, आपको व्हाट्सएप करना है और टीम विल हेल्प यू आउट विद द मैनुअल पेमेंट प्रोसेस, ठीक है। अब आरबीआई सर्कुलर्स और नोटिफिकेशंस आप लोगों को क्यों करना चाहिए? अभी क्या होता है, कुछ न्यूज रहती है जो फाइनेंशियल अवेयरनेस में न्यूज में कवर्ड नहीं रहता, लाइव मिंट है, अब ऐसा न्यूज़पेपर रहता है, तो हो सकता है कि जो बैंकर के लिए रिक्वायर्ड है वो वाला पार्ट इसके अंदर कवर्ड ना हो, तो आरबीआई सर्कुलर्स तो करना बहुत जरूरी है। लेकिन सेबी से रिलेटेड या फिर आईआरडीए से रिलेटेड कुछ भी इंपॉर्टेंट अपडेट रहता है जो बैंकर के लिए जानना जरूरी है, वो पार्ट इसमें मेंशन रहता ही रहता है। तो लाइव मिंट का आपको पूरा इकोनॉमिक अवेयरनेस वाला पार्ट पूरा कंप्लीट पढ़ना है, चाहे वो कुछ भी डिटेल में पढ़ना पड़े। अभी इसको कैसे पढ़ना है वो भी मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि ऐसे तो आप न्यूज़पेपर पूरा पढ़ नहीं पाओगे। पीआईबी नोटिफिकेशंस क्या होता है, इसका भी वेबसाइट है, इसके अंदर गवर्नमेंट स्कीम्स के अंदर जो भी एप्लीकेबिलिटी रहता है वो सब पार्ट इसमें मेंशन रहता है। क्या टारगेट अचीव हुआ लास्ट ईयर, क्या टारगेट था, सब कुछ पार्ट इसके अंदर मेंशन रहता है। पीआईबी नोटिफिकेशंस आपको पढ़ना चाहिए, लेकिन रेगुलर थोड़ा पढ़िए इन पार्ट को, जब जाकर आप इसको अच्छा स्कोर कर पाओगे। नहीं तो क्या खाली ड्रीम देखने से या खाली प्लान करने से और एग्जीक्यूट ना कर पाना, है ना, अकेले के दम पर हम लोग है ना 5 सब्जेक्ट एग्जीक्यूट नहीं कर सकते। आपको उसके लिए कुछ मेंटर का रिक्वायरमेंट होता है, कुछ असाइनमेंट चाहिए, कुछ कंटेंट चाहिए कि आपको कोई बताए और आप उसको कर ले, ये रिक्वायर्ड होता है। दिस इज द एग्जैक्ट सिनेरियो जो आप लोगों को फॉलो करना है। लाइव मिंट में अब देखो 2 से 3 पार्ट रहेंगे जो आप लोगों को ध्यान देना है। देखो इसके अंदर कुछ पार्ट रहता है स्टैटिक वाला पार्ट, कुछ न्यूज चल रहा है तो उससे रिलेटेड स्टैटिक पार्ट आप लोगों को ध्यान देना है। अगर आप उसका स्टैटिक पार्ट, प्रोसेस पार्ट समझेंगे, जो कैसे इंप्लीमेंट हुआ था, कब इंप्लीमेंट हुआ था, टॉपिक आ रहा था तो टॉपिक से रिलेटेड ही क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलेगा। लेकिन वो क्वेश्चन आपको स्टैटिक वे में भी पढ़ना है। एक पार्ट रहता है सजेस्टिव और एनालिसिस, कुछ किसी पर्सन टू पर्सन के आर्टिकल्स रहते हैं उसके अंदर, न्यूज़पेपर के अंदर, कि ये एनालिसिस है, ये हमारा सजेशन है। इस पार्ट को अगर कोई बताता है तो आप जस्ट आपकी अवेयरनेस के लिए उसको पढ़ लो, लेकिन ये इंपॉर्टेंट नहीं रहता। अवेयरनेस के लिए आपकी अंडरस्टैंडिंग इससे बढ़ेगी, आपको समझ में इजीली आएगा, क्योंकि ये कॉमन पर्सन को गाइड करने के लिए रहता है, टीच करने के लिए रहता है। कि सपोज करते हैं यूपीआई 1 2 3 पे, तो उसके बारे में अगर सजेस्टिव और एनालिसिस पार्ट अगर आपको किसी आर्टिकल में देखने को मिल रहा है, उससे क्या होगा कि आपको यूपीआई 1 2 3 पे का स्ट्रक्चर समझ में आएगा। समझने के लिए दिस इज गुड, बट एग्जाम में इतना इंपॉर्टेंट नहीं रहेगा। कोर इन्फॉर्मेशन जो भी रहता है, जो भी न्यूज, जो डिटेल्ड न्यूज आ रही है ना, कभी जैसे गिफ्ट सिटी का कुछ पार्ट आ रहा है, मेंशन आ रहा है, अभी इलेक्टोरल बॉन्ड के बारे में कुछ आ रहा था, तो वो वाला पार्ट जैसे कि कोर इन्फॉर्मेशन जो भी रहती है वो तो आपको करनी है। कोर इन्फॉर्मेशन से ही आपका बेनिफिट होगा, कोर इन्फॉर्मेशन से ही क्वेश्चन ज्यादा बनेंगे, उसी से रिलेटेड स्टैटिक पार्ट पूछ सकते हैं। और इसके अलावा आप लोगों से उसका स्टैटिक के अलावा जो प्रोसेस ओरिएंटेड पार्ट है वो उसको स्टैटिक में ही कंसीडर कर लो, वो वाला पार्ट आप लोगों से पूछेंगे। अब इसको एक चीज ध्यान रखो, आप लोगों को करना कैसे है, एक और बार मैं आपको बात बताता हूँ। दैट कोशिश करो कि रीड करो, रीड करोगे तो आपका अंडरस्टैंडिंग बनेगा। अपने नोट्स बनाओ, नोट्स नहीं बनाओगे तो फिर देखो आप उस पर रिटेंशन नहीं कर पाओगे, आपके थॉट पैटर्न है ना, मतलब उस पर कंप्लीटली आप लोग को समझ में कम आएगा। समझ में आ जाएगा, आपको ऐसा लगेगा कि मेरे को समझ में आ गया, बट आप लॉन्ग टर्म तक उसको रिटेन नहीं कर पाओगे इस पार्ट को, ठीक है। तो रीड करो, लिसन करो और कोशिश करो। लिसन मतलब आप किसी क्लास को फॉलो करते हो तो क्लासेस से आप लोगों को वो माइंड में सेट होता है इजीली, मतलब आपको अलग से एफर्ट नहीं डालने पड़ते, आपको पका पकाया चीजें एक साथ ब्रेन में सेटल हो जाता है। तो ये ऐसा प्रोसेस फॉलो करो जिससे आपका लर्निंग हो। पीरियडिकली रिवीजन करना जरूरी है, अभी कर लिया फिर बाद में जुलाई अगस्त में देख रहे हैं, इससे काम नहीं चलेगा। आपको पीरियडिकली रिवीजन करना है, लाइक एक वीक में आप लोग रिवीजन कर रहे हो जितना भी पढ़ रहे हो, है ना, ये कंप्लीट रिवीजन पार्ट करो। सेम हम लोग हमारी क्लासेस में हर सब्जेक्ट के लिए फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। मंथली टेस्ट दो, उससे समझ में आएगा कि आप रिवीजन भी कर रहे हो, वो सही कर रहे हो नहीं कर रहे हो, है ना। मतलब आप लोग टेस्ट देंगे तो आपको समझ में आएगा कि आप उस चीज को कितना जल्दी प्रोसेस कर रहे हो। सारे सब्जेक्ट के लिए एप्लीकेबल होता है ये पार्ट, ठीक है। दैट्स ऑल, ये कंप्लीट पार्ट था। अगर आप इसको फॉलो करते हो, आई कैन बेट आप लोग है ना, मतलब अच्छा इसको डेफिनेटली करेंगे अगर इस पार्ट को फॉलो करते हो। लाइव मिंट न्यूज़पेपर बहुत शानदार न्यूज़पेपर है, अगर आप इसको फॉलो करते हो, रीड करते हो, तो आप लोग है ना, मतलब बहुत अच्छा आपका स्कोर आ जाएगा डेफिनेटली। हमारे बैच में भी हम लोग लाइव मिंट का ही इकोनॉमिक रिव्यू ही शेयर करते हैं। आप लोगों को एनरोल करना है तो व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पर अवेलेबल है, लास्ट 2 दिन का ऑफर है। प्लीज एक हम्बल रिक्वेस्ट है दैट आफ्टर 2 डेज आप लोग प्लीज रिक्वेस्ट मत कीजिएगा टू लोअर डाउन द प्राइजेस फॉर द कोर्स, इट विल बी रिवाइज्ड बैक, ठीक है। सो व्हाट्सएप नंबर इज ऑन द स्क्रीन,
और कुछ क्वेरीज हो तो व्हाट्सएप भी कर सकते हो। ऑलराइट, एंड इससे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट पार्ट रहता है वो ये है कि आप लोग है ना एक रूटीन बनाइए, एक आपका टाइम टेबल बनाइए जिस पे आप प्रिपरेशन करें। एक डिसिप्लिन वे में प्रिपरेशन करेंगे तो एग्जाम निकलने के चांसेस ज्यादा रहेंगे। आरआरबी स्केल 2 हो या आरआरबी स्केल 3 हो, अगर आप ड्रीम कर रहे हो उसके बारे में तो प्लीज एफर्ट्स डालना स्टार्ट कीजिए। ओके, थैंक यू वेरी मच।